जब कर्ण ने मंदिर का दरवाजा सबके लिए खोल दिया, तब हस्तिनापुर तक हिल गया। मोची के घरों पर हमला तथा विद्रोह को शांत किए जाने के कुछ दिन बाद ही यह खबरें पूरे भारतवर्ष में फैल चुका था। फिर अचानक अगले सुबह खबर आई हस्तिनापुर से, और दूत दौड़ता हुआ आया और कहा, राजन, हस्तिनापुर से सख्त संदेश आया है। आपके निर्णय से राजमहल के कई गुरु और मंत्री आपके खिलाफ हो गए। तब सुबह होते ही अंगदेश के महल के द्वार पर एक भव्य रथ आकर रुका। रथ पर हस्तिनापुर का ध्वज लहरा रहा था, नीला, तेज और अधिकार का प्रतीक। प्रहरी ने ऊंची आवाज में घोषणा की, आचार्य कृपाल का विशेष संदेश। कर्ण सभा में पहुंचे। वहां एक वृद्ध, तेजस्वी पर कठोर चेहरे वाला दूत खड़ा था। उसने बिना प्रणाम किए कहा, राजन कर्ण, आपके निर्णयों से हस्तिनापुर के विद्वान और मंत्री क्षुब्ध हैं। आपने वे नियम बदल दिए जो सदियों से चले आ रहे थे। कर्ण शांत रहा और बोला, यदि सदियों पुराने नियम मनुष्य को छोटा बड़ा बनाते हो तो बदलना ही धर्म है। दूत तमतमाया, कौरव दरबार में चर्चा है कि आप धर्म का रूपांतर कर रहे हैं। कर्ण ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, यदि न्याय देना रूपांतरण है तो हां, मैं धर्म को सही रूप मिला रहा हूं। अब दूत ने मुहर लगी पत्ती खोली और पढ़ा, कौरव सभापति भीष्म पितामह का आदेश, राजन कर्ण तुरंत हस्तिनापुर उपस्थित हो, धर्म सभा में अपने निर्णयों का हिसाब दे। सब समझ गए, अब यह संघर्ष गहरा हो चुका है। कर्ण ने धीमी सांस ली। भीतर से आवाज आई, तू तैयार है कर्ण? अब तूफान शुरू हुआ है। उसी क्षण सूर्य की किरण उसकी कवच पर चमकी, मानो देवता स्वयं सहमति दे रहे हो। कर्ण बोला, मैं हस्तिनापुर जाऊंगा, पर उससे पहले एक अधूरा काम है। कर्ण घोड़े पर चढ़ा और नगर के मुख्य मंदिर की ओर निकल पड़ा। भीड़ उसके पीछे पीछे चल रही थी। मंदिर के द्वार पर कुछ पुरोहित लाठी लिए खड़े थे। एक पुरोहित चीखा, राजन, यह मंदिर सदियों से केवल द्विजों के लिए है, शूद्र अंदर नहीं जा सकते। कर्ण ने तलवार नहीं निकाली, शांत रूप से झुका, एक दीपक उठाया और मंदिर की सीढ़ियों पर रखकर बोला, आज से यह द्वार हर मनुष्य के लिए खुला होगा। ईश्वर सबका है, किसी जाति की जागीर नहीं। पुरोहित कांपता हुआ बोला, आप धर्म का अपमान कर रहे हैं। कर्ण गर्जना सी आवाज में बोला, धर्म मनुष्य की रक्षा करता है, मनुष्य धर्म की नहीं। फिर उसने भीड़ में युवाओं का हाथ पकड़ा और उन्हें पहली बार मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ाया। भीड़ में रोमांच फैल गया। अंगदेश ने इतिहास बदलते देखा। मंदिर का द्वार खुलते ही अंगदेश की भीड़ में एक अनोखी शांति फैल गई। जिस पैर ने कभी मंदिर की सीढ़ियां छूने की हिम्मत नहीं की थी, आज वह गर्व से पहला कदम उठा रहा था। लेकिन दूर कहीं कोई और तूफान जन्म ले रहा था। कर्ण अभी मंदिर की सीढ़ियों से नीचे ही उतरा था कि एक सैनिक भागता हुआ आया। राजन, अभी अभी संदेश मिला है, हस्तिनापुर की धर्म सभा ने आपके आदेशों को धर्म विरोधी घोषित कर दिया है। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग घबरा गए, कुछ कर्ण के पक्ष में और मजबूत होकर खड़े हो गए। कर्ण शांत रहा। वह बोला, जब दीवारें टूटती है, धूल उड़ना स्वाभाविक है। तभी वही शूद्र युवक जिसे कर्ण ने मंदिर की सीढ़ियों तक ले गया था, कर्ण के पैरों को छूने लगा। कर्ण ने उसे उठाया और कहा, आज से तुम सब ईश्वर के घर में उसी तरह खड़े होगे जैसे मैं खड़ा हूं। भीड़ में सैकड़ों दीपक जल उठे। अंगदेश जैसे एक नए युग में प्रवेश कर रहा था। अचानक महल का द्वार जोर से खुला। वही दूत खड़ा था जिसने पहले संदेश दिया था। इस बार उसके हाथ में एक और अधिक कठोर संदेश था। दूत ने कड़क स्वर में पढ़ा, हस्तिनापुर की धर्मसभा का अंतिम निर्णय, यदि कर्ण तत्काल हस्तिनापुर उपस्थित नहीं हुए और अपने आदेश वापस नहीं लिए तो अंगदेश को विद्रोही राज्य घोषित कर दिया जाएगा। भीड़ में भय की लहर उठ गई। कुछ लोग बोले, राजन, हस्तिनापुर से युद्ध हो सकता है, हमारा राज्य छोटा है, हम कैसे लड़ेंगे। पुरोहितों और विद्वानों का क्रोध महाभारत की नींव बन सकता है। कर्ण दूत की ओर बढ़ा, इतना करीब कि उसकी आवाज लोहे की तरह ठोस सुनाई दी, लिख दो हस्तिनापुर को, कर्ण अपने निर्णय वापस नहीं लेगा। दूत चौंक गया। कर्ण ने आगे कहा, धर्म सभा चाहे मुझे विद्रोही कहे, पर ईश्वर जानता है मैं न्याय के मार्ग पर हूं। भीड़ पहले शांत हुई, फिर अचानक गड़गड़ाहट सी आवाज आई, राजन कर्ण की जय। हजारों लोगों की आवाजें नीचे से ऊपर उठकर आकाश तक पहुंच गईं। पर रात ने एक और खतरा लाया। उस रात कर्ण महल की छत पर टहल रहा था
कि अचानक एक छाया दीवार से कूदी। वो एक गुप्तचर था, सीधे हस्तिनापुर के दरबार से। उसने घुटनों के बल झुककर कहा, राजन, ब्रेक, कल सुबह हस्तिनापुर से एक गुप्त दस्ता निकल रहा है। ये आपको पकड़कर धर्म सभा के सामने घसीट कर ले जाने के लिए। कर्ण ने शांत स्वर में पूछा, कितने लोग आएंगे? गुप्तचर बोला, 50 घुड़सवार और 5 अचूक धनुर्धर। कर्ण मुस्कुराया, तो कल सिर्फ धर्म सभा ही नहीं, भाग्य भी मेरा इंतजार कर रहा है। तो आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।